फेकेस्ट पर्सनालिटी आपको किसकी लगती है? Everyone is fake in this industry, honestly. It is so hard. I'll be safe and I'll say from traitors only. Like I said, Apurva, fakest. दिमाग में जो आता है लेकिन वो मुंह तक नहीं बोल पाते हैं या फिर अपना प्रिटेंशियस हैं कि नहीं मुझे अभी अब कैमरा फेस करना है, मुझे हाँ, मेरे को अपनी ऐसी पर्सनालिटी दिखानी है. अपूर्वा. हाउ? क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी तो किसी के पास नेचुरली नहीं हो सकती. तो वो कैमरास के लिए कर रही है ना. आई हेट दिस वन, आई हेट दैट वन, ये बकवास है, वो बकवास है. बट एक्चुअली रफ्तार उनके दोस्त थे, बाकी लोग दोस्त थे. बट रफ्तार क्या बेवकूफ है, ये है, वो है, जो भी. मैंने उससे दो बातें भी नहीं कर रही. आई हेट. तो आई एम नॉट इवन टेकिंग इट पर्सनली. उसकी लाइवलीहुड है ये करना. हर लाइवलीहुड है इसके लोगों को गालियाँ दो और मैं कलेश करूँ और मेरे उनका नाम में ही कलेशी औरत है. Yeah, so that's her livelihood. I'm not going to take it personally. I have nothing against her. Of course. And it's just that your POV. Yeah, but she is just pretending to just hate everyone, burn everyone, and doing it well. So yeah. Of course, you're coming from a poker background. तो poker face. Poker face भी था because जब आपको eliminate किया गया ना, your face was you left with a very graceful emotion. Yeah. इसीलिए doubt गया कि क्या पता पहले से ही scripted हो. No. It was my poker face. Yeah, it I was was holding your it in, but I was absolutely devastated. अब पता नहीं एलनाज ने क्यों निकाला है. Of course, she should be scared or intimidated. या मैं बहुत hot लगी उसको. उसने कहा मेरे को hot बनना है इस show में. This is your host Riya, and today I'm in conversation with this gorgeous lady sitting in front of me, Nikita Luther. Welcome to Instant Bollywood. Hello, I can't believe I'm sitting at Instant Bollywood. I mean, I'm not from the industry and this is such a big brand name. I'm loving it. Thank you. Thank you so much for doing this. But जिन्हें नहीं पता है, I must tell you that कि she is India's नंबर 1 फीमेल पोकर प्लेयर जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं. एंड लेट्स सी, आज हम काफ़ी सारी बातचीत करेंगे अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट गेम. सो पहली बार तो मैं ये आपको जब पूछना चाहूँगी कि वी हर्ड दैट आपने पहले इस शो को ट्रेटर्स को मना कर दिया था एंड देन आपने रिजेक्ट करने के बाद वापस यू केम इन. व्हाट चेंज्ड योर माइंड? या सो एक्चुअली मैंने मना नहीं किया था. मैंने शुरू में ऐसे बोला था कि मैं ऐसा शो कर नहीं सकती बिकॉज सी पहली बात तो मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ और यहाँ पे रियलिटी टीवी हैज़ बिकम सिनोनिमस विद यू नो गाली गलीच, लोगों को नीचा दिखाना और यू नो इट्स वेरी like a little trashy. Actually. And that is the kind of drama that makes it, and it's great. I love watching it, but I don't want to be a part of it. So basically I said that this is not cut out for me because I built you know a career, reputation. ऐसे कोई मेरे से आधे एज के कोई मेरे को उंगली दिखा के कोई गाली वाली दे दे टीवी पे, I mean it's not appropriate. That's why. पर फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि ये बिग बॉस टाइप नहीं होएगा या किसी और रियलिटी की तरह नहीं होएगा. इसमें स्ट्रैटेजी होएगी. दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अ पोकर प्लेयर. दैट इज व्हाई वी रीच्ड आउट टू यू एंड नॉट लाइक यू नो. एंड उस टाइम हमें बताया गया था कि एक्चुअली हम और भी लोगों से बात करें जो दूसरे बैकग्राउंड से हैं, जैसे लॉयर, एस्ट्रोलॉजर. तो एस्ट्रोलॉजर तो दिख गया पर लॉयर नहीं दिखा. या डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? नॉट रियली. नो बट मजे के लिए मैंने कराई है. वो वर्कआउट हुआ था एक्चुअली में? नहीं ऐसा कुछ. नो देयर वाज नो दिस थिंग कोरिलेशन. ओके बट लेकिन या आफ्टर यू जॉइन ना, हमें अभी पहले थोड़ी देर बाद इस बारे में बात कर रहे थे कि आपके पहले एपिसोड में 10 मिनट के अंदर ही आप बाहर आ गई. And not just because of current set or something happened or some task you did and you failed, just because Elnaz ने आपको eliminate कर दिया. That was really unfair. But thank God आप वापस भी आपकी री-एंट्री हुई है in a very that mode. Yeah, but लेकिन how did you उस टाइम पे आपको क्या लगा कि यार ये तो मैंने क्यों ही आई थी मैं इस शो में फिर? So, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है. बाकी लोग हमसे पूछ रहे हैं स्क्रिप्टेड है ये. इतना स्क्रिप्टेड नहीं है कि हम कंटेस्टेंट्स को ये भी नहीं पता था कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है. हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ऐसे कपड़े क्यों पहनने हैं. सो कुछ पता नहीं था. एंड व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड इट वाज वेरी रियल. मैं गई, मेरे को गाड़ी में बिठाया गया, मेरे को दूसरे होटल लेके गए, मेरे लगेज इस पैलेस से वापस रिटर्न कर दिया गया
और मेरे को उधर ही रखा गया for one day. They didn't tell me I'm going back to the show. So it was so real and it was so painful. Of course it is. But लेकिन आपके ना expressions, of course you're coming from a poker background. तो poker face. Poker face भी था because जब आपको eliminate किया गया ना, your face was, you left with a very graceful emotion. Yeah. इसीलिए doubt गया कि क्या पता पहले से ही scripted हो. No. It was my poker face. Yeah, it I was was your holding poker. it in, but I was Yeah. absolutely devastated. अब पता नहीं एलनाज ने क्यों निकाला है. Of course, Crazy. she should be scared or intimidated. हाँ. या मैं बहुत hot लगी उसको, उसने कहा मेरे को hot बनना है show में. So I don't know what her reasons were, but I don't blame her. She was playing a game, and like she said, you know, she has good sportsmanship, which I do. I have, you know, मैंने सीखा है how to, you know, get out of. Yeah. Keep a poker face through adversity, तो मैंने वही That किया. worked, but when you came back, no, जब आप वापस आए थे, आपकी जब भी re-entry हुई थी in a savage mode, तभी रेबल किड, अपूर्वा, सब लोग की नजरें ना धीरे धीरे एलनाज पे जा रही थी कि अच्छा अब तो बड़ा मसाला होगा when you got back. Yeah. कहीं कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ कि अब मैं एलनाज को दिखाती हूँ उसको कि उसने क्या किया है मुझे निकाल के टाइप्स. So मेरा like I actually was there to play the game. या मैं रिवेंज वगैरह नहीं करने आई थी. ट्रेटर्स में अगर आप ट्रेटर नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा? वो अलग कॉन्वर्सेशन है. Okay, Yeah, okay. but should I tell you? या पर एक्चुअली नहीं, सॉरी, आपने एपिसोड्स नहीं देखे न्यू वाले ना? तीन जो भी नहीं नहीं देखे ना? Okay, so then that's not a different conversation. बिकॉज क्योंकि मैंने एक हेडलाइन भी पढ़ी है कि दैट यू टुक अ रिवेंज इन अ काइंड ऑफ वे. Yeah. या तो मैं इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा. So basically मेरे को ट्रेटर्स ने इनवाइट भेजा, एलनाज ने इनवाइट भेजा मेरे को, और आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि बाकी लोगों को एक फीमेल ट्रेटर देना है. सो शी सेड कि अब निकिता को रिक्रूट करेंगे एंड वील थ्रो निकिता अंडर द बस. वी विल बेसिकली गिव हर नेम टू एवरीवन एंड से इसको निकालो एंड मैं ट्रेटर निकलूंगी. तो लोगों की नजरें एक फीमेल ट्रेटर को ढूंढना बंद कर देगी. दैट वाज अ स्ट्रैटेजी. बट उसने मेरे को इनवाइट भेजा और मैंने रिजेक्ट कर दिया. व्हाट अ मूव. Basically, my strategy was to play the long game, to play what's right for Yeah, me. yeah. मैं जीतने आई थी, मैं कैमरा या लाइमलाइट हॉग करने नहीं आई थी. तो ट्रेटर्स को ऑब्वियसली कैमरा लाइमलाइट काफी मिल रहा है एंड मैं उसके लिए नहीं आई थी बिकॉज आई एम अ गेम प्लेयर, आई एम अ स्ट्रेटेजिस्ट. ऑफ कोर्स. और मैं इन लोगों के साथ compete कर भी नहीं सकती. इंडिया के सबसे बड़े like limelight hoggers are in this show, so I was just there for the experience and I'm coming here to win, so let's see what happens. Yeah. But because you were like आपकी कोई strategy ये थी कि बस you just have to be you and you just have to play the game and Exactly. है ना? Exactly. हाँ. But लेकिन you know what? I have read that आपने संस्कृत स्कूल भी किया है, आपकी फैमिली मिलिट्री फैमिली बैकग्राउंड से है, लेकिन आई वांट टू नो कि आपकी फैमिली ने पोकर को कैसे सपोर्ट किया बिकॉज कमिंग फ्रॉम मिलिट्री फैमिली. कोई रोक टोक थी इनिशियली, कैसे थी और कैसे आपने मनाया, कैसे वो कन्विंस हो गए लास्टली? सो बेसिकली मैंने एक्चुअली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी कन्वेंशनल बैकग्राउंड. मॉम वाज यू नो प्रिंसिपल, टीचर, माय फादर वाज मिलिट्री एंड आई वाज आल्सो गोइंग इन अ कन्वेंशनल रूट. मैंने कॉलेज में सोचा था कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करूँगी, ये वो. And then some tragedy befell my family, which I don't want to get into. Some big traumatic, tragic event happened in the family. And उस time पे I started playing poker for fun. It became my escape. Like, you know, it was just something that मेरे को mathematics बड़ी पसंद थी. तो I used to play और मेरे को वो darkness से थोड़े time के लिए I was transported away. Divert करना था mind. Game. And then slowly it just became you know, something I'm really good at. And I keep saying that I didn't happen to poker happened to me. Because poker companies started approaching me. I was identified as this person who's, you know, somebody who can market their brand, और उन्होंने मेरे को ऐसी opportunities दी. The offer was too good to say no to. तो slowly ऐसे I kept building, but
despite that I was still working, you know, on the side, as you know, poker was always on the side. हाँ. But then I won, you know, world championship, and उसके बाद I was like, अच्छा, I got something in me. Yeah. तो उस टाइम पेरेंट्स को भी प्रूव हो गया कि there's something in Something her. in this now. उस टाइम you know, reactions went from है ये पोकर खेलती है to wow ये पोकर खेलती है. You know, Vogue was writing about me, Cosmopolitan, The Hindu, Times of India, Economic Times, पूरी सब जगह A-line मीडिया में कवरेज हो रही है. So parents are like, चलो कुछ तो सही है, as long as she's happy, because we were all going through a very dark period as a family. आपको वो साइंस दिखे और आपने ग्रैब किए. Exactly. Of course आपको वही चूज करना है प्रोफेशन जिसमें आपको लगता है कि आप में कुछ है, उसमें कैपेबिलिटी है कि इसमें I'm best, so I'll do it. Exactly. And I think a lot of people are just unhappy because they're trying to please society. और मेरे को ऐसे I don't have any problem like going against society, standing away from the crowd. आपने स्टेटस में भी देखा होगा मैं अंशुला के पीछे पड़ जाती हूँ. बाकी लोग you know एक ही के लिए वो सारे herd mentality में वो वोट कर रहे हैं और मैं अलग से वोट कर रही हूँ. तो I have no like you know, I'm very strong. Grudges and all. Yeah. But I can stand away from the crowd. Yeah. But at what age, कौन सी एज में आपने पोकर स्टार्ट किया खेलना? I think I was 21, 22. Yeah. Oh, nice. Yeah. लेकिन आपका अभी तक आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट विनिंग अमाउंट अगर मैं पूछूं तो वो क्या है पोकर में? अच्छा, I think US में मेरी एक बहुत बड़ी जीत हुई थी, $109,000 US. Oh my So god. that's about a crore rupees. Nice. Yeah. क्या किया फिर उन पैसों का आपने? One tournament. उसका उस टाइम कुछ नहीं. I was too young that time, you know, Oh my to make God. smart decisions. Yeah. But obviously you reinvest it into your bankroll. अच्छी सी गाड़ी खरीदी मैंने. Of course. You must. और अगर मैं बिगेस्ट लूजिंग अमाउंट अगर मैं पूछूं, which आपने जो एक बड़ा लेसन था आपके लिए, तो वो कौन सा अमाउंट होगा? ऐसा एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, मेरे को अपने विनिंग अमाउंट्स की याद है. Forget the painful memories. But ऐसे उस लेवल wins are much bigger than losses. Losses छोटे accumulate होते हैं, wins you know count. Yeah. Alright, अभी एस्ट्रोलॉजी की मैं अगर मैं बात करी थी जो आप नहीं मानते हो उसमें, what is that basic माइंड हैक या फिर मंत्रा दैट यू डू आपके जब भी आप पोकर में whenever you sit in टेबल में बैठने से पहले अगर कुछ मंत्रा या हैक है या फिर कुछ जेस्टर है जो आप करते हैं which you believe in, तो वो कौन सा होगा, कौन सा आप करते हैं? Actually, I am a big believer in meditating, okay, and हमारे परफॉर्मेंस कोचेस होते हैं जो जिस लेवल पे मैं compete करती हूँ उस लेवल पे we work with परफॉर्मेंस कोचेस जो हमें सिखाते हैं माइंडसेट कैसे अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि पोकर बहुत मेंटली टेस्टिंग गेम होती है. सो यू हैव टू लर्न मेडिटेशन, यू हैव टू लर्न माइंड ओवर मैटर, एंड दिस एग्जैक्ट थिंग वाज सो हेल्पफुल फॉर मी इन द ट्रेडर्स बिकॉज बाकी लोगों की सब पैनिक अटैक्स हो रहे थे क्योंकि फ़ोन नहीं था हमारे पास. लोगों को घर फ़ोन करना था, मम्मी से बात करनी थी, उनको आदत ही नहीं है कि हर 2 मिनट फ़ोन ना उठाए. पर अपूर्वा ने कहा था उनके ब्लॉग में सो जन्नत के साथ भी ऐसा हुआ दैट शी रियली वांटेड टू स्पीक टू हर फैमिली बट दे डिडंट अलाउ इट. सो हमारे यहाँ तक कि होटल रूम में भी जो इंटरकॉम होता है ना वो भी निकाला गया था. सो वी weren't even allowed to talk to reception. तो कुछ भी like we were just like in our room, four walls, no internet, no gadget. So इस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग जो है माइंड ओवर मैटर, मेडिटेशन, दैट वाज वेरी हेल्पफुल बिकॉज एवरी डे फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज लाइक डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आई वुड मेडिटेट. सो दैट्स माय मंत्र फ्रॉम पोकर दैट कैरीड ऑन टू ट्रेडर्स एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट टू जस्ट स्टे अबव द गेम. बट ट्रेडर्स के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट या सदस्य हैं जिनका फेस रीड करना वाज रियली अ टफ टास्क फॉर यू कि भाई ये एक पल पे ऐसे हैं एक पल पे वैसे हैं, मैं क्या समझूं इनको लेकर, ऐसा कौन सी फीलिंग आई? एक्चुअली ट्रेडर्स वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस बिकॉज मेरे को लगता था अरे मेरे को बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत पता है, आई एम लाइक यू नो वर्ल्ड लेवल पोकर प्लेयर एंड मैंने आई कैन रीड टेल्स एंड आई मूवमेंट. ये वहाँ जाके समझ आया कि रियल लाइफ में इट्स वेरी टफ. Really? Especially it's more tough because you don't know these people from before ना, तो you don't know कि पहले से ही ऐसे है या नहीं है. तो
I think I was very wrong about a lot of people and जैसे अंशुला is one of the people I was wrong about. I was so convinced कि वो traitor है अच्छा. और बाकी सब convinced थे कि वो नहीं Oh, है no. और वो नहीं थी और नहीं obviously. थी, नहीं थी. So yeah, I think Crazy. Anshula would be my answer. Okay, and which is that contestant? वो ऐसा कौन सा contestant या सदस्य हैं जिनके बारे में आपने सोशल मीडिया पे देखा था या परखा था, बट अगेन व्हेन यू अब जब आप उनसे मिले तो उनकी पर्सनालिटी सोशल मीडिया से बहुत ही हटके थी? उर्फी डेफिनेटली 100%, बिकॉज उर्फी ना काफी कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर्सनालिटी है. लोग कहते हैं वो ज्यादा कपड़े नहीं पहनती, वो ऐसी है वैसी है, बट व्हेन यू मीट हर इन पर्सन शी इज सच एन इम्प्रेसिव वुमन. उसको देख के लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं है वो जो नहीं कर सकती. लाइक शी इज सो स्ट्रॉन्ग. आई एम वेरी लाइक इंस्पायर्ड बाय. आई नो, बिकॉज सेम थॉट अबाउट मी, क्योंकि मैंने जब उनका इंटरव्यू आई थॉट मैं 2 से 3 बार उनका ले चुकी हूँ, 3 से 4 5 से 6 पता नहीं कितने बहुत इंटरव्यूज ले चुकी हूँ. और पहले जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था आई वाज लाइक ओके दिस इज नॉट द उर्फी आई न्यू ऑलरेडी फ्रॉम सोशल मीडिया, सो आई कैन टोटली एग्री ऑन योर पॉइंट, बिकॉज शी इज वेरी कूल एंड शी इज रियल एंड जो भी उनके दिमाग में आता है वो मुंह पे बोलती है. That is true also. Right? हाँ, कोई appearances नहीं है. Very very. अगर मैं उनके opposite की बात करूँ, जो जिनके दिमाग में जो आता है लेकिन वो मुंह तक नहीं बोल पाते या फिर अपना pretentious हैं कि नहीं मुझे अभी कैमरा फेस करना है, मुझे मेरे को अपनी ऐसी पर्सनालिटी दिखानी है, ऐसा कुछ नहीं है. She is who she is. No, but who is that one contestant? Oh, okay, you're asking me. जो पूरी opposite है. Oh, very good question. जो पूरे ऑपोजिट है अपूर्वा. How? क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी तो किसी के पास नेचुरली नहीं हो सकती. तो वो कैमरास के लिए कर रही है ना. आई हेट दिस वन, आई हेट दैट वन, ये बकवास है वो बकवास है, बट एक्चुअली रफ्तार उनके दोस्त थे, बाकी लोग दोस्त थे, बट रफ्तार क्या बेवकूफ है, ये है वो है, जो भी मैंने उससे 2 बातें भी नहीं कर रही. आई हेट. तो आई एम नॉट इवन टेकिंग इट पर्सनली. उसकी लाइवलीहुड है ये करना. हर लाइवलीहुड है इसकी लोगों को गालियां दो और मैं कलेश करूं और मेरे उनका नाम में ही कलेशी औरत है. Yeah, so that's her livelihood. I'm not going to take it personally. I'm nothing against her. Of course. And it's just that your POV. Yeah, but she is just pretending to just hate everyone, burn everyone, and doing it well. So yeah. Well, अभी करण जौहर के साथ कोई BTS मोमेंट थे आपके? After the show, of course, I know the shoot has been done. तो आफ्टर द शो करण जौहर से क्या बातचीत हुई? Are you interested to do any movie or web series? Are you do? ऐसी कोई बात नहीं हुई. I think I'm not very like interested in acting, but if I can play myself, like if I can just be Nikita Luther somewhere, then I'm more than happy to do that. That's nice. Yes. But अभी तक कोई मूवी या वेब सीरीज या एनी प्रोजेक्ट और मे बी एड कुछ तो आपको मिला है ऑफर जो आपने लिया है या तो रिजेक्ट कर दिया है? No, not really, because अभी तो मेरे एपिसोड आए हैं, like कल आए अभी तो आ रहे हैं. हाँ, अभी तक मैं दिखी नहीं हूँ कैमरा पे, so we can talk again. I'll tell you what I'm rejecting. Okay. Looking forward to that. लेकिन अब तक की आपको सबसे बेस्ट टिप अगर मैं पूछूं, being a poker player, कोई बेस्ट टिप from the industry or from any big name, तो वो कौन है और क्या है? टिप क्या है? From poker industry. I think one of the tips is that just this mind over matter, you know, like you shouldn't get into reaction phase. जैसे लोगों को expectation थी मैं एलनाज के आके पीछे पड़ जाऊंगी or something like that. I think that's a very bad strategy to play in the long run. You should always have strategies that are proactive, like जो तुम 2 कदम आगे 3 कदम आगे सोच के चल रही हो, तुम किसी और को रिएक्ट नहीं कर रहे हो, किसी नेगेटिव रीजन से तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं बन रही, किसी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रीजन से स्ट्रैटेजीज बना रहे हो. सो इन द लॉन्ग टर्म दिस इज हाउ यू विन इन लाइफ. बट एनी दिस इज एक्चुअली वेरी यू नो हेल्पफुल ऑल्सो जो आपने अभी कहा है, बट लेकिन ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिनके साथ आपने खेला है? सिद्धांत कपूर, Shraddha Kapoor's brother, Shakti Kapoor's son, Gangs of Wasseypur. Yeah. He's a very very big poker fan, and we're very good friends. So उनके साथ काफी खेला है. Sweet. Any other names?
celebrities, Manisha Lamba I've played with. But no big time celebrities. अच्छा, No. yeah. Well, Raj Kundra भी he was saying कि मैं भी poker background से हूँ. Yes, Raj Kundra played, but I've not played with him. हाँ. But उनकी poker team होती थी, poker league होती थी. अच्छा, ओके. वो उन्होंने क्या कहा ना ट्रेटर के एक एपिसोड में कि मैं जब भी हर किसी से जब भी हैंड शेक कर रहे थे तो एक्चुअली ही वाज नॉट मीनिंग इट, ही वाज जस्ट वो परख रहे थे हैंड शेक की वो Yeah, शिवर yeah. कर रहा है कि Yeah. क्या हो रहा है, कैसा उसका हैंड मूवमेंट वो है. I think बहुत extra हो गए. एग्री था. ऐसा होता ऐसा है. कुछ नहीं होता है, नहीं. Okay. और उनका अपना था कि अच्छा sweaty hands होंगे तो वो nervous हाँ, होंगे. sweaty hands ठंडे होंगे, होंगे तो हाँ, nervous होंगे, but ऐसे तो हम नहीं करते. अच्छा, रियलिटी शो को अगर मैं पूछूं कि कितना हद तक रियल है 100 आउट ऑफ 100%, तो वो कितना परसेंट आप रेट करना चाहोगे? 110% real. Are you Because kidding me? This one, I don't know about other Okay. one. Okay, this one was 100% real. Yeah, like हमें लास्ट मिनट तक ये भी नहीं पता था कि कंटेस्टेंट्स कौन होंगे. Of course, कि हाँ. होस्ट कौन होएगा. रूमर था 2-3 दिन पहले कि करण जोहर होगा, बट ये भी नहीं पता था. कुछ भी नहीं. Obviously some people were getting gossip, some people knew each other. तो बट कंफर्म लास्ट मिनट तक किसी को नहीं पता था कौन कंटेस्टेंट्स हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा, हमें रोज क्या करना है. हमें एक दूसरे से बात करना भी अलाउड नहीं था unless it was like you know when we were being told कि अच्छा जाओ अब बात करो. उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं. हमारे होटल रूम के डोर के बाहर विंड चाइम्स डाले हुए थे कि अगर दरवाजा खुलेगा तो वो चाइम करेंगे और कोई सिक्योरिटी आ गया हमें वापस डाल देगा. तो वी आर नॉट इवन अलाउड टू लीव आवर रूम. Yeah. So that is the level of security and non-information we Nice, had. confidential. Very nice. लेकिन आपके हिसाब से अभी I know you know the winner, but I wanna ask you, मैं नहीं जानना चाहती नाम लेकिन मैं बस ये पूछूंगी आपसे कि जो भी विनर है, do you think वो deserving है? Absolutely. Okay. Okay, is it you then? No. I think traders are winning the game. I think so. Okay. But Okay. yeah, let's see. I don't want any hints. No spoilers. Yeah. ओके आपकी लाइफ या पोकर की जर्नी में सबसे बड़ा ट्रेटर या बिट्रेयल मोमेंट अब तक का कौन सा रहा है? ये बहुत डीप क्वेश्चन है. बिट्रियल तो काफ़ी हो चुके हैं. आई थिंक like you know I've had relationships where I've been cheated on for example, तो ऐसे betrayal तो हो चुके हैं. Just I think आजकल के सारी लड़कियों के साथ कभी लाइफ में हो चुका. But being a face trader आपको अपने बॉयफ्रेंड का भी पता लग जाता हो ना कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है. This was before I made you know I made myself big in the So are you in relationship right now? In Savannah? No. No, I'm not. Okay. That's a lie. Okay, आपकी इंडस्ट्री में कौन लगता है सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेटर्स कंटेस्टेंट्स, बट लेकिन ओवरऑल अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में पूछूं कि सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कौन सा लगता है आपको कि दैट पर्सन कैन बी हार्ड टू रीड? You mean one of the contestants? No. In the Bollywood industry. In the Bollywood industry. I think who can be? It's a very Generic. yeah, too generic. I think I don't know why I'm thinking of Shahid Kapoor. I don't know why. I feel like I don't have a read on him. He's very like stoic and maybe. he doesn't seem to have very high or low emotions or expressions. I don't know. He's been endorsing a poker brand as well, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया. Okay, nice. Okay, fakest personality आपको किसकी लगती है? Again, out anywhere. Anywhere. Oh, everyone is fake in this industry. Honestly, it is so hard. I'll be safe and I'll say from traitors only. Like I said, Apurva, fakest. Easily, yeah. Okay. Lastly, who according to you is the king of Bollywood? This though is given. It's given to Shah Rukh Khan. Please, I was expecting this answer, I know, but I know, apart from Shah Rukh. Okay, I know. I was If just I saying may- it's been given to him, but Yeah. I am a huge fan of Amir. I really like Amir nice. Khan. Yeah, I think he does like
substance roles and बट लेकिन अगर मैं पूछूं कि एनी न्यू कमर बोल सकते हैं या फिर फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड ही भी हो सकते हैं जो अभी आपको लगता है कैन टेक द शाहरुख प्लेस आफ्टर years. I know no one can take his, nobody can take, but लेकिन at a point ऐसा लगता है ना कि he or he deserves the title that king of Bollywood. आगे जाके कुछ तूफानी कर लेगा ऐसा लगता है. आप बहुत tough questions पूछ रहे हो. There's so many people and I have to make sure मेरा answer right है because I'm a poker player, so I have to always be like right and mathematical in my answers. That's why I'm asking you because you're the only one who can just answer while thinking of valid answer you can give. Can I be biased? I have a friend Ashim Gulati who's in the TV industry. So Ashim, you're going to be the next Shahrukh. That's nice. Queen of Bollywood. You think? I think Ananya has surprised me. Ananya is like, such a cute little pretty face. You don't expect this great level of acting. So maybe Ananya, Alia Bhatt. After Gangubai, so she's rocking. Yeah. So Alia definitely, but she's kind of already there. So if I talk about upcoming, maybe Ananya. One Bollywood celebrities you think could never make as a poker player क्योंकि उनके emotions मुंह पर दिखते हैं. As a poker player. Yeah. I think it's Kareena. Yeah, exactly. I was just going to say Kareena. Yeah. Don't you She's think? she has no filter. She's very like. Yeah. I learned something new about Kareena that she never watches her films. Like she doesn't watch her films. Maybe because she's like, I was there. I was my authentic self, and I don't want to know what I've done. And I'm feeling like that after Traitors. I'm like, मेरे को नहीं देखना है. I'm like, so you don't know. I'm so देखते ही नहीं हो awkward. आपने. I'm watching, but I'm feeling like very awkward watching, and but I have to watch. Of course, you have to. Yeah. But I've been feeling. What's your friends' reaction जब अपने दोस्तों के साथ देखते हो तो? They're saying the IQ level difference is too jarring. Lol. What kind of people are there? And what are you doing? Crazy. Yeah. Of course. अगर आपको शो में पहले ही किसी को एलिमिनेट, फॉर एग्जांपल आपको एलनास की पोजीशन पे रखा गया हो एंड यू डोंट नो एनीबॉडी, तो पहला नाम फिर भी आपको चूज करना ही होता है. आइदर यू हैव टू लीव, आइदर यू हैव टू टेक समवन्स नेम. तो आप किसका नाम लिए थे वहाँ पे? Actually, I didn't know a lot of these people, right? Because I've not. Of course, you don't know. I'm not from the industry. I live in a different bubble. Like I said, मेरे को limelight का कुछ शौक है ही नहीं. शौक नहीं है. So I am not like chasing any. So I don't know most of these people. Although, if the few people I knew were like maybe Maheep, I knew Raj, I knew Urfi, Raftar. Like थोड़े लोग को पता था, but if I had to choose out of these 4-5 names, I would choose Urfi because she has the power to collect a clout and like be popular and have say and all of that. So maybe yeah. But I forgot one question कि जब एलनाज ने आपको बोला था ना कि just because निकिता पोकर प्लेयर है इसके लिए मैं उसको strong समझती हूँ, इसके लिए मैंने उनको निकाल दिया. आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे कोई मोमेंट आए हैं कि शी इज़ अ पोकर प्लेयर, शी इज़ फेकिंग अराउंड, शी इज़ डूइंग दैट, शी इज़ जस्ट ब्लफिंग इट, वो कभी अफेक्ट किया है आपको? पोकर प्लेयर वाली चीज नहीं अफेक्ट कर रही है, बट a lot of people have been intimidated by me. They're like, okay, she's she's very intelligent, she's pretty, and they are very insecure. What's wrong in that? So, yeah. I mean, yeah, exactly. Okay. So I faced a lot of like petty jealousy and petty jealousy. insecurity, which now I bear like, yeah, you should be. I own it because I've been so affected Of by course. it. So now after a point, you just accept it. are you insecure right now not in the poker industry or whatever your game, but in general about your any personality that I wish I had that? I mean, do you think I look like an insecure No. person? No. Yeah. I think That's the answer I needed. yeah, I'm not. I'm very like. Even like a lot of people are getting offended. इसने इसको ऐसे कैसे बोल दिया? And I'm like, guys, it's a game. Like Sahil is so upset Elnaz has eliminated him.
fine, it sucks to be out first, Of but course. it's a game. You can't take anything personally. Apurva is talking, shit about everyone. Everyone's taking it personally. I'm like, I'm not taking it personally. She said something course. bad about me, but I'm Yeah. like, this is her livelihood. She makes her Yeah. bread and butter about talking shit about people. You can't. So that takes a level of feeling secure in your skin and who you are to not be affected by Of this. course, it's a game. Play like a game. Yeah, That's yeah. really valid answer. Okay, who do you think was genuinely playing and who was only pretending for camera time? Genuinely playing, I think was me. Because I was Yeah. only playing. I Not- wasn't, not, I yeah. didn't care at all about camera time. And pretending for the camera, Sufi, बेचारा like इतना ड्रामा कर रहे हैं, वो सोच ही नहीं रहा है ट्रेटर्स कौन है, नहीं है, रफ्तार से नहीं बनी तो उसको निकालो, like, and the कोई rest is just- strategy ही नहीं है. yeah. And the rest is just sassy comments and all. I mean, I'm loving it. It's a great personality, but he's not playing the game or Yeah. thinking about it. Yeah. Yeah. Okay. Okay, who was the most emotional, manipulative contestant जो अगर रो भी देंगे तो वो झूठे होंगे? I think You won't trust anybody. Emotionally manipulative, I would say, is actually Jannat, because she played the role of an innocent so convincingly, but I think she's very smart. Okay. And she can use, but she's not a manipulative person, but she can, has it in her to be. Okay. Yeah. Like if it's a majburi, तो she'll do it. Like kind Yeah, of. she was there to play Yeah. for sure, and she was pretending to be harmless and sweet, but she's very sharp. So Nice. yeah. Last 3 questions we have. In the industry, whose face is always smiling, but vibe is totally cold? Elna's from this show. I can see that. Because she is cold for sure, Yeah. but she does it with a smile. Okay. Yeah. Who's the one जो आप जिन पर आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते विद अ सीक्रेट? अगर आप उनसे कुछ शेयर भी करना चाहेंगे तो आप सोच समझ के भी नहीं उनको बोलेंगे कुछ भी, बिकॉज यू हैव दैट थॉट इन योर बैक ऑफ द हेड कि ये कहीं ना कहीं तो आगे तक या पीछे तक जाने वाला है, मेरा सीक्रेट दैट यू डोंट ट्रस्ट बेसिकली. I mean, in the show, maybe Apurva and Sufi, you can't trust them you at can't. all. Yeah, वो मतलब if you want to trust कि एक चीज बहुत जल्दी spread होए, तो उनको बताओ. So that you can trust. Oh yes, that's a strategy then. Yeah. So उनको तो थोड़ा सा जाके कुछ भी whisper कर दो, बाकी 20 बाकी बस sentence आपका आधा काम हो जाएगा. yeah, basically. So that's definitely उनके opposite. I think Sudhanshu most trustworthy was Sudhanshu, Yeah. क्योंकि if he gives his word, he's very like Man of a proper word. and very like like that. So if I had to confide in someone, it Yeah. would be him. Nice. Yeah. Okay. वन कंटेस्टेंट जो शो के बाद आपकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लाइक यू आर वेरी क्लोज टू हिम और हर आफ्टर द शो. I think Urfi and I are on very good terms, and Raftar. Raftar I'm a huge fan of Raftar Nice. because he is such a solid human being, like his character and everything about his personality. Very solid, very respectful, and he's very, very he's deep and philosophical also. तो उनसे मैं बहुत सीखती हूँ. Of course. Like अगर किसी से advice चाहिए हो तो उनसे पूछूंगी, like he's क्योंकि that वो type of लिखते person. हैं, वो सोचते हैं इज अ रैपर या Yeah. उनके So, वो दिमाग में. definitely lot of respect for him and Yeah. अगर मैं अपोजिट पूछूं कि आप शो के बाद भी बिल्कुल भी मिलना ही नहीं चाहोगे उस कंटेस्टेंट से, उस सदस्य से, तो वो कौन है? I guess ऐसा कोई नहीं है, but like because I said I'm not a vengeful Yeah, person. yeah. I'm open and chill to Yeah. meet everybody, I think. अमेजिंग. बस लास्टली आई एम गोना आस्क यू कि कोई भी लड़की जो पोकर इंडस्ट्री में अपना एक्सेस गेन करना चाहती हैं और उनको कुछ कन्फ्यूजन सी हो रही है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे, शी इज़ अ बिगिनर, ओके, व्हाट्स द एडवाइस टू हर जो आप उन्हें देना चाहेंगे बिफोर एंटरिंग टू दिस पोकर इंडस्ट्री?
So, poker is actually a skill game. It is not gambling, and you have to approach it in a very scientific way. You have to study. Okay? There are a lot of free videos on YouTube and online, lot of material. So definitely study. And एक जो budget है, if you want to play with real money, firstly I won't advise to play with real money in the beginning. If you want to play, then your budget should be how much you're spending on, you know, a night out with your friends at dinner. Instead of going out for dinner, you sit and play poker, and utna hi budget rakho to play poker. That is my advice, because it's entertainment. Yeah. Poker is pure entertainment, but also approach it with, you know, तो मैं budget इसलिए कह रही हूँ, it's called bankroll management, and approach it as a skill game. You have to learn. There is theory. अगर आप blindly जा रहे हो तो you will be behind everyone else. So definitely, girls can be better than boys, by the way, because you know we have better risk management abilities. So yes, that's That's my the advice. pro advice you have given. But thank you so much, Nikita. But Thank बहुत you. ही अच्छा लगा आपसे मिलके. May you glow, may you grow, may you shine. Thank you. Thank so you. I love talking to you. You're great. Much. Love talking to you too. Thank Yes. you. Hi, I'm Nikita Luther, and you're watching me on Instant Bollywood.